जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी जरा इमेजिन करिए कि आपने अभी अपनी पढ़ाई पूरी करी हो, आप फ्रेशर हैं और आपके पास एक इंटरव्यू कॉल आती है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ से किसी ने भी आपको कॉल नहीं करी है, बट फिर भी नौकरी आपको मिल जाती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। और ये सत्संग है जया आंटी का, जो कि कमांडर अंकल की बेटी हैं। सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। जया आंटी जो हैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी, बहुत मेहनत उन्होंने करी थी और वो नौकरी तलाश कर रही थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद कमांडर अंकल ने कभी नहीं उनसे प्रार्थना करी, ना ही बेटी की नौकरी का कोई भी जिक्र किया। एक दिन उनकी बेटी के पास एक कॉल आती है कंपनी से इंटरव्यू की। वो वहाँ इंटरव्यू देने पहुँचती हैं तो रिसेप्शन पे बैठे व्यक्ति ने बोला कि आपको तो यहाँ से किसी ने कॉल करा ही नहीं है, तो आप आए क्यों हो यहाँ पर? इस लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। अब तो वहाँ जया आंटी की सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी कि मेरे पास तो कॉल ही नहीं आया, पता नहीं किसने कॉल कर दिया, तो ये तो मुझे हायर करेंगे ही नहीं। और जो भी उनकी योग्यता थी, आवश्यक योग्यता जो उनको चाहिए थी वहाँ पर उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, वो उनसे मैच बिल्कुल भी नहीं करती थी। और क्योंकि वो फ्रेशर थी तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। फिर भी उन्हें वापस नहीं भेजा और बोला कि आप इंतज़ार करते रहिए। अब क्या हुआ, इंटरव्यू चल रहे थे, एक एक करके जो भी इंटरव्यू देने के लिए लोग आए थे उनको वो रिजेक्ट करते चले गए। अब आखिरी में बचती है जया। उसके बाद जया को अंदर बुलाया जाता है और उनके सारे पेपर्स देखने के बाद जो इंटरव्यू ले रहे थे वो हैरान होते हैं कि तुम यहाँ आए क्यों हो, ये तो प्रोफाइल मैच ही नहीं कर रहे हैं तुम्हारा जो भी क्वालिफिकेशन है उससे। तो फिर उनमें से एक जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने बोला कि हम आपको नौकरी दे सकते हैं पर एक शर्त पे देंगे। तो उन्होंने बोला बताइए। कि आपको वादा करना पड़ेगा कि आप काम सीखेंगी और फिर काम संभाल भी लेंगी। तो उन्होंने हाँ बोला और नौकरी उनको मिल गई। इसी दौरान कमांडर अंकल की जो वाइफ हैं कमांडर आंटी, वो गुरुजी से अरदास कर रही थी कि मेरी बेटी बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, बहुत मेहनत से वो नौकरी ढूंढ रही है, आज वो इंटरव्यू के लिए गई है, तो गुरुजी प्लीज़ उसको कम से कम 10,000 रुपये महीने की ना नौकरी दिला दो। तो बस दिल्ली में वहाँ उनका इंटरव्यू चल रहा था। और आप जानिए कि जब उन्होंने नौकरी दी और उन्होंने हाँ कर दी जया आंटी ने, तो उनको जो बोला गया कि आपको हम 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह देंगे, क्या आपको मंजूर है? और जया आंटी ने बोला हाँ मुझे मंजूर है। उसके बाद वो घर आती हैं और अपनी मम्मी को बताती हैं कि मुझे सेलेक्ट कर लिया है। उस बीच में ही आंटी बोलती कि हाँ मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी थी कि गुरुजी सिलेक्शन करवा देना और 10,000 रुपये की सैलरी दिलवा देना। अब एक तरफ तो जया आंटी हैरान भी होती हैं और दूसरी तरफ नाराज़ भी होती हैं। हैरान तो इसलिए कि भाई गुरुजी ने उनकी प्रार्थना सुन ली, और नाराज़गी अपनी मम्मी से थी कि आप 30,000 की नौकरी नहीं मांग सकती थी, 10,000 क्यों बोले? होता है ना कि हमें जितना मिलता है वो सारा कम लगता है। तो उसके बाद जल्दी गुरुजी ने जया आंटी की ये फरियाद भी सुन ली। जब उन्होंने इस नौकरी के बाद दूसरी नौकरी देखनी शुरू करी और एक हल्का सा इंटरव्यू हुआ और उसमें उनको 30,000 रुपीज़ 30,000 रुपये महीने की सैलरी ऑफ़र की गई। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी सबकी फरियाद सुनते हैं। जब उन्होंने 30,000 उनके मुंह से निकला तो नई नौकरी गुरुजी ने जया आंटी को 30,000 की ही दिलवाई। तो इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, अपनी संगत का कभी भी दिल नहीं दुखाते हैं। बस थोड़ा सा सब्र करने का होता है कि हम सब्र रखें और उन पर विश्वास करें, वो सब संभाल लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।